भौतिक विज्ञान के इस एक नए टॉपिक में विद्युत तथा आवेश के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। विद्युत क्या है तथा आवेश क्या है। जब कभी हम अपनी प्लास्टिक की स्केल को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो कुछ देर बाद रगड़ने के पश्चात अगर हम कागज़ के टुकड़ों की तरफ ले जाएं तो कागज़ के टुकड़े उस स्केल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात जो स्केल है वह उसमें आवेश आ जाता है, स्केल आवेशित हो जाती है। स्केल आवेशित होने के दो कारण हैं। पहला, स्केल से इलेक्ट्रॉन निकल के कम हो जाते हैं, या फिर दूसरा, स्केल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जैसा कि परमाणु के केस में था कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या ज़्यादा होती है प्रोटॉनों की अपेक्षा, तो वह आयन कहलाने लगता है। उसी प्रकार अतः प्रश्न है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? उत्तर है, विद्युत आवेश घर्षण के कारण, जब हम स्केल अपने बालों पर रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल q से आवेश को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के दो प्रकार हैं, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। प्रश्न है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? आंसर है, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला, धन आवेश। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वस्तु में या परमाणु में टोटल प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, अर्थात धन आवेश बढ़ जाएगा। तब उस आवेश को कहेंगे धन आवेश, कहेंगे वस्तु धन आवेशित हो गई है। दूसरा आवेश है ऋण आवेश। किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाना, अर्थात वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का संबंध आवेश से ही है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक है या तार है। तार को चालक कहा जाता है। यह किसी धातु का है, लोहे का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु अणुओं से मिलकर बनती है और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो प्रत्येक धातुएं आपको पता है चालक होती हैं विद्युत की, और विद्युत की चालक ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती हैं। तो प्रत्येक धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे को गति करते हैं, ये देखिए तार है हमारे पास, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब लगातार एक सिरे से दूसरे सिरे को एक निश्चित समय से गति करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं अर्थात आवेश गति करता है, ऋण आवेश गति करता है। तो इसी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? उत्तर है, विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित आवेश की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I अक्षर से व्यक्त करते हैं।
यदि किसी चालक में, चालक अर्थात तार में, तार को चालक कहते हैं, यदि किसी चालक में टी समय में, यानी हम देख लें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 1 मिनट, 2 मिनट समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में विद्युत धारा निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाली जाएगी। यदि किसी चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में विद्युत धारा I बराबर चालक में प्रवाहित आवेश बटे समय। यानी मान लीजिए किसी तार में 2 सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा होगी I बराबर 2/Q। यानी विद्युत धारा I बराबर चालक में प्रवाहित आवेश Q बटे समय। इसको संकेतों में देखें, विद्युत धारा को I से दिखाते हैं और चालक में प्रवाहित आवेश को Q से दिखाते हैं, तो I बराबर Q बटे T। या इसको तिरछा गुणा करें तो Q बराबर I गुणे T या Q बराबर I T। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है।